हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी सेल्स टीम आपके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे रही है? क्या आपको लगता है कि जब आप ऑर्डर लेने जाते हैं तो ऑर्डर क्लोज करके आते हैं, लेकिन जब आपके सेल्स पीपल एक सेल्स कॉल पे जाते हैं और ऑर्डर क्लोज करने की पूरी कोशिश के बावजूद भी ऑर्डर क्लोज नहीं कर पाते? जी हां दोस्तों, मैं समझ सकता हूं यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इस समस्या की वजह से सेल्स पीपल को हायर करना ही बंद कर दिया है, और इतना ही नहीं, वो सेल्स का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही उठाते हैं। एंड इसका नतीजा क्या होता है? उनकी सेल्स टीम कभी बढ़ नहीं पाती, एंड एज ए रिजल्ट जिस तरक्की के, जिस बिजनेस ग्रोथ के वो हकदार हैं, वो बिजनेस ग्रोथ उनको नहीं मिल पाती। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं सभी प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स पीपल को उनकी सेल्स बढ़ाने और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराने के लिए एम्पावर करता हूं। लगभग पिछले 10 साल के दौरान मेरे अनेकों क्लाइंट्स ने अपने बिजनेस में 2 गुनी, 3 गुनी और कईयों ने इवन 4 गुना तक तरक्की की है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं कि जब आप ऑर्डर लेने जाते हैं तो क्लोज कर पाते हैं, लेकिन आपके सेल्स पीपल ऑर्डर नहीं क्लोज कर पाते? तो आपने कभी विचार किया कि इसका कारण क्या है? ऐसा क्या है कि आप ऑर्डर क्लोज कर पाते हैं, लेकिन वे लोग कोशिश करने के बावजूद भी ऑर्डर क्लोज नहीं कर पाते? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है, और विचारणीय इस वजह से कि इस कारण से कई बार तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में यह धारणा बैठ जाती है कि सेल्स तो उन्हें खुद ही करनी है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास में जितनी नॉलेज होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के बारे में, और कस्टमर के जो डिफरेंट तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने के बारे में, वो सारी नॉलेज हमारे सेल्स पीपल के पास में नहीं होती, और न ही एंटरप्रेन्योर्स के पास में ऐसा कोई तरीका होता है जिससे कि वो सारी नॉलेज सेल्स पीपल में ट्रांसफर कर सके। और अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता कि आपके सेल्स पीपल भी उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएं जितने के आप हैं। तो हमें सोचना होगा कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि हमारे सेल्स के लोग भी उतने ही प्रोडक्टिव बने जितने के स्वयं आप हैं। तो दोस्तों, हमारा एक मिशन है कि हमें अगले 3 साल के दौरान कम से कम 1 लाख सेल्स पीपल और एंटरप्रेन्योर्स को हाई एजुकेशन और बिजनेस टूल्स देकर उनके बिजनेस में ग्रोथ करानी है। और इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक 7 स्टेप्स की महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप अपने सेल्स के लोगों को भी उतना ही अधिक सशक्त और प्रोडक्टिव बना पाएंगे जितने कि आप स्वयं हैं। सबसे पहला है स्टेप नंबर 1। मैं कहूंगा आपसे कि क्या आपको मालूम है कि आपको कैसा सेल्स पर्सन चाहिए, यानी कि उसके अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए? जी हां दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि किसी भी सेल्स पर्सन को हायर करने से पहले आप ये जान लें कि किस तरह का सेल्स पर्सन चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, और तब ही सेल्स पर्सन को हायर करने के लिए बढ़े। बिना इस बात को सोचे हुए कहीं से भी कोई भी सेल्स पर्सन आप ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें यह जानना जरूरी है कि उस सेल्स पर्सन की कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए, और कंपिटेंसी के लिए 3 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 कि उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, नंबर 2 उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, और नंबर 3 उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें आप जांच ले, तब ही किसी सेल्स पर्सन को हायर करने के लिए आगे बढ़ें। इस 7 स्टेप स्ट्रेटेजी का दूसरा चरण यह है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आप किस सोर्स के थ्रू इस सेल्स पर्सन को ढूंढेंगे। नंबर 2, इसका सीवी कैसे आप शॉर्टलिस्ट करेंगे। नंबर 3, किस तरीके से इस बंदे को आप इंटरव्यू करेंगे, कौन इंटरव्यू लेगा, क्या वो इंटरव्यूअर क्वालिफाइड है, क्या आप ही स्वयं सारे इंटरव्यू लेंगे, या आपके नीचे भी कोई और है जो कि इंटरव्यू लेगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से आप ये एस्टेब्लिश करेंगे कि वाकई में इसके पास में एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स
हैं। जब ये प्रोसेस आप सेट कर लें तब ही इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस में जाएं। तो दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण चरण है कि हायर करने के बाद किस तरीके से आप इनको ट्रेन करें। जी हां दोस्तों, सेल्स सुपरस्टार्स पैदा नहीं होते या कहीं से यूं ही नहीं आ जाते, बल्कि सेल्स सुपरस्टार्स बनाए जाते हैं। और आप भी अगर चाहें तो अपने बिजनेस के लिए सेल्स सुपरस्टार्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हायर करने के बाद आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग का एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें, क्या सेल्स स्किल्स ट्रेनिंग दें, क्या कंपटीशन की नॉलेज उनको प्रोवाइड करें। और ये सारा कुछ सेट करने के बाद जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई है। इस स्ट्रेटजी में अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है उनके लिए सेल्स टारगेट सेट करना। जी हां दोस्तों, सेल्स के लोग चैंपियंस होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं। वे टारगेट के महत्व को समझते हैं और इसलिए उनके साथ मिलकर आप उनके टारगेट सेट करें। कभी भी ऐसा ना करें कि टारगेट उनके ऊपर थोप दें। कभी भी टारगेट ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनको देख करके ही उनको लगे कि मैं तो ये कैसे अचीव करूंगा। जी नहीं दोस्तों, ये जरूरी है कि सेल्स टारगेट थोड़े से चैलेंजिंग तो अवश्य हो, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अचीव कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भागेंगे। दोस्तों इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि जो भी सेल्स टारगेट सेट करें उनसे बातचीत करके करें, जिससे कि वो उनको ओन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। आपने टारगेट सेट कर लिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये टारगेट अचीव कैसे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत बार हमारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि टारगेट देने के बाद इस बारे में चर्चा नहीं करते कि टारगेट अचीव कैसे होंगे, इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए एक्शन प्लानिंग क्या होगी, इसके लिए कितनी कॉल्स करनी पड़ेंगी, इसके लिए कितनी कोटेशंस भेजनी पड़ेंगी, इसके लिए कितनी फॉलोअप कॉल्स करनी पड़ेंगी, कितने प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। ये सारा एक्शन प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपनी टीम के साथ में मिलकर के ये एक्शन प्लान बनाते हैं और थ्रू आउट द मंथ उसको फॉलो करते हैं और कंटिन्यूअसली ये देखते रहे कि आपका एक्शन प्लान ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अवश्य ही सेल्स टारगेट अचीव होंगे। इसके उपरांत सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप उनका परफॉर्मेंस रिव्यू समय समय पर करते रहें। जी हां, परफॉर्मेंस रिव्यू सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप सेल्स टारगेट सेट करने के बाद टाइम टू टाइम उनको रिव्यू नहीं करते तो समझिए कि महीने के आखिर में आपको सेल्स टारगेट का कुछ पता ही नहीं होगा कि कितना अचीव होने जा रहा है, कितना अचीव उन्होंने किया या क्या वो बेहतर कर सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अक्सर ये देखा है कि सेल्स टारगेट देने के बाद बिजनेस ओनर्स बीच में उनसे कई दफे बात ही नहीं करते, या करते हैं तो बड़ी ही सरसरी तरीके से कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स के बारे में बात करके और बात खत्म हो जाती है। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। हमें रिव्यू एक प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हमें मंथली रिव्यू तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ वीकली रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स रिव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, तो इसके लिए मैंने बड़ा ही एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और साथ ही राइट साइड में जो बटन है इसके ऊपर जाकर के क्लिक करें तो आपको ये रिव्यू के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। तो दोस्तों अब हम इस स्ट्रेटेजी के अंतिम और 7th चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चरण है अबाउट द कंपनसेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्स पीपल बिजनेस पीपल होते हैं, मनी उनको अट्रैक्ट करती है। तो सेल्स के लोगों का जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो फिक्स्ड ना हो, बल्कि उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल 2 कंपोनेंट होने चाहिए। यानी कि महीने के आखिर में उनको एक फिक्स्ड सैलरी भी आप दें और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के मुताबिक उनको कुछ वेरिएबल कंपोनेंट यानी कि इंसेंटिव जरूर दें। और मेक श्योर कि ये इंसेंटिव उनका एक क्लिप ना करें, यानी कि उसमें कोई टॉप स्टॉप ना हो। जितनी ज्यादा सेल्स हो उतना ही ज्यादा उनका सेल्स इंसेंटिव भी अगर होगा तो वो सेल्स में ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करने की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों ये 7 चरणों की जो एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी समस्या है कि आप अपने लोगों से, सेल्स के पीपल से आप परफॉर्मेंस नहीं ले पाते, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी।